हेलो फ्यूचर डॉक्टर, माय नेम इज़ कीर्ति और मैं आपको हर क्लास में एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन डिकोड करती हूँ। अभी तक हमने क्लास 11th और क्लास 12 के यूनिट का इंट्रोडक्शन पार्ट आता है ना, वो सीरीज़ हमने पूरी कंप्लीट कर ली है। और अब हमने एक न्यू सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से और क्लास 12 के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनकी एनसीईआरटी पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। The female reproductive system consists of a pair of ovaries along with a pair of oviduct, uterus, cervix, vagina and the external genitalia located in the pelvic region. These parts of this system along with a pair of mammary gland are integrated structurally and functionally to support the process of ovulation, fertilization, pregnancy, birth and child care. देखो, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के दो मेन फंक्शन होते हैं। जैसे पहला होता है एग का फॉर्मेशन करवाना, ओवम का प्रोडक्शन करवाना, बेबी को डेवलप करना और नरिश करना। इसके इम्पोर्टेंट पार्ट की लिस्ट याद रखना, ये पूछी जाती है कभी कभी। जैसे ओवरीज, ओविडक्ट, यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना, एक्सटर्नल जेनिटलिया एंड मेमरी ग्लैंड। आई बात आई तक समझ में? Ovaries are the primary female sex organ that produce the female gamete ovum and several steroid hormones ovarian hormone. Ovaries क्या है? फीमेल टेस्टिस है। ये बनाती है एग मतलब ओवा। और हॉर्मोन्स कौन कौन से होते हैं? एस्ट्रोजन होता है, प्रोजेस्टेरोन होता है, रिलैक्सिन होता है, इनहिबिन होता है, एट्सेट्रा। मैं इनको ये डिटेल में आपको आगे मैं पढ़ूंगी इसकी। फिर द ओवरीज आर लोकेटेड ऑन वन ईच साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन। ठीक है, इसकी लोकेशन क्या है? पेल्विक रीजन में, यूट्रस के दोनों साइड पे। ठीक है, ईच ओवरी इज अबाउट 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड इज कनेक्टेड टू द पेल्विक वॉल एंड यूट्रस बाय लिगामेंट। मतलब ओवरीज साइज छोटी सी होती है, आमंड शेप की। कनेक्टेड किससे होती है? बाया लिगामेंट, यूट्रस से भी और पेल्विक वॉल से। Each ovary is covered by a thin epithelium which encloses the ovarian stoma. The stoma is divided into two zones, a peripheral cortex and inner is medulla. मतलब जो आउटर कवरिंग होती है ना, वो थिन एपिथेलियम की होती है। उसके अंदर होता है स्टोमा होता है और मेडुला होता है। उसके अंदर होता है स्टोमा। स्टोमा के अंदर जो बाहर के होता है ना, वो कॉर्टेक्स होता है आउटर, जहाँ फॉलिकल्स या इग डेवलप होते हैं। और अंदर क्या होता है? इनर में मेडुला, जिसमें ब्लड वेसल्स या नर्व होती है। आई बात आपको समझ? द ओविडक्ट, जिसको हम बोलते हैं फेलिपिनियन ट्यूब। यूट्रस एंड वेजाइना कंसिस्ट द फीमेल एक्सेसरी डक्ट। Each fallopian tube is about 10 to 12 centimeter long and extend from the periphery of each ovary to the uterus. मतलब इसका फंक्शन क्या है? एक को ओवरी से यूट्रस तक ले जाना। आई बात आपको समझ में? द पार्ट ऑफ क्लोजर टू द ओवरी इज अ फनल शेप्ड infundibulum. The ends of the infundibulum process like a finger-like projection called fimbria, which help in the collection of the ovum after ovulation. मतलब क्या है? ये ब्रॉड फनल शेप्ड होता है, इको कैप्चर करता है। क्या करता है? इनफेंडिबुलम। इनफेंडिबुलम इको कैप्चर करता है, ब्रॉड होता है, फनल शेप्ड होता है। और फिम्ब्रिया क्या करता है? फिम्ब्रिया इक को पकड़ता है, जैसे क्रिकेट में कैचर बॉल पकड़ता है, वैसे ही फिम्ब्रिया ओवम को पकड़ता है। आई बात आपको समझ में? पहले ये डायग्राम देख लेते हैं। जैसे कि हमने देखा था कि दो ओवरीज होती है, दो फेलिपिनियन ट्यूब होती है, एक ये और एक ये। इसमें देखना, यहाँ फिम्ब्रिया होता है, ये फिम्ब्रिया है इनफेंडिबुलम के पास। ये इनफेंडिबुलम क्या है? ब्रॉड फनल शेप्ड है। फिम्ब्रिया क्या करता है? ओवरी को कलेक्ट करता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। एम्फिला क्या होता है? एम्फिला में एक बात याद रखना, स्पर्म और एग का फर्टिलाइजेशन होता है तो क्या बनता है? गैमेट बनता है। ये स्थमस है। स्थमस क्या करता है? फेलिपिनियन ट्यूब और यूट्रस को कनेक्ट करता है। ये सर्विक्स और ये सर्वाइकल कैनाल और ये वेजाइना। सबसे बाहर की लेयर पेरीमीट्रियम, बीच की लेयर मायोमेट्रियम, अंदर की लेयर एंड्रोमेट्रियम। आई बात आपको समझ में? तो आगे है
The infundibulum leads to where parts of oviduct called ampulla. मतलब एम्फुला क्या है, वाइडेस्ट पार्ट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये फर्टिलाइजेशन यूजली होता है एम्फुला और स्थमस के जंक्शन पे। आई बात आपको समझ में? द लास्ट पार्ट ऑफ द ओविडक्ट स्थमस हैज अ नैरो ल्यूमन एंड इट्स जॉइंट टू यूट्रस। मैंने आपको ये बताया था अभी। आई बात आपको समझ में? The uterus is a single and is also called as womb. The shape of the uterus is like an inverted pear. It is supported by a ligament attached to the pelvic wall. The uterus open into vagina through a narrow cervix. The cavity of the cervix is called cervical canal, which along with the vagina from the birth canal. The wall of the uterus has a 3 layers of tissue. The external thin membranous perimetrium, middle thick layer of smooth muscles contraction, myometrium, and inner glandular layer called endometrium. That's the line the uterine cavity. The endometrium undergoes the cyclic change during the menstrual cycle, while the myometrium exhibit strong contraction during delivery of the baby. मतलब जैसे कि हमने देखा कि यूट्रस क्या है, बेबी का एक घर है, और सर्विक्स क्या है, गेटवे बिटवीन यूट्रस एंड वेजाइना की, और सर्वाइकल केनाल प्लस वेजाइना इज अ बर्थ केनाल। पेरीमेट्रियम क्या करती है, कवरिंग करती है। मायोमेट्रियम कैसी है, थिक है, थिक मसल से और लेबर के कॉन्ट्रैक्शन के लिए हेल्प करती है। और एंडोमेट्रियम कैसी, इनर लाइनिंग है जिसमें बेबी इम्प्लांट होता है। आई बात आपको समझ में? और एंडोमेट्रियम साइक्लिक चेंज है क्योंकि इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान एंडोमेट्रियम तो टूटती है। आई बात आपकी समझ में? तो आगे बढ़ते हैं, एक्सटर्नल जेनिटेलिया पढ़ते हैं। द फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया इंक्लूड mons pubis, labia majora, labia minora, hymen and clitoris. Mons pubis is a cushion of fatty tissue covered by skin and pubic hair. The labia majora are fleshy fold of tissue which extend down from the mons pubis and surround the vaginal opening. The labia minora are paired fold of tissue under the labia majora. The opening of the vagina is often covered by partially by a membrane called a hymen. The clitoris is the tiny finger-like structure which lies at the upper junction of the two labia minora above the urethral opening. The hymen is often torn during the first coitus intercourse. मतलब however it can also be broken by a sudden falls or joint insertion or a vaginal tampons activity participation in some sports like horse riding, cycling, etc. In some women, the hymen persists even after coitus. In fact, the presence or absence of hymen is not a reliable indicator of virginity or sexual experience. आई बात आपको समझ में? इसमें बताया है जैसे कि मोन्स प्यूबिस है। मोन्स प्यूबिस क्या है, फैटी टिश्यू है, हेयर से कवर करता है मोन्स प्यूबिस। लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनोरा क्या है, फोल्ड है लाइक अ प्रोटेक्टिव लिप्स। हाइमन क्या है, थिन है, मेम्ब्रेन, थिन मेम्ब्रेन है एट वेजाइनल ओपनिंग। कभी कभी रप्चर भी हो जाती है। क्लिटोरिस क्या है, स्मॉल है, सेंसिटिव ऑर्गन है, मेल्स में मेल पेनिस के होमोलोगस है। आई बात आपको समझ में? एक बात याद रखना, हाइमेन का प्रेजेंट होना या एब्सेंट होना वर्जिनिटी को प्रूफ नहीं करता है। आई बात आपकी समझ में? आगे बढ़ते हैं मेमरी ग्लैंड की तरफ। पहले मेमरी ग्लैंड का डायग्राम देख लेते हैं क्योंकि इसमें बहुत बार लेबलिंग भी पूछी जाती है, तो लेबलिंग हमेशा याद रखना। ये क्या है, फैट्स है, इनके अंदर ये मेमरी लोब्स है, मेमरी एल्विलस है, मेमरी डक्ट है, मेमरी एम्फ्यूला है, लेक्टिफेरस डक्ट है, निपल्स है, और जो डार्क होता है ना वो एल्योरा होता है। मैं आपको ये पढ़ाने के बाद फिर से एक बार बता दूंगी। अ मेमरी ग्लैंड इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल फीमेल mammals. The mammary gland are paired structure breast that contain glandular tissue and variable amount of fat. The glandular tissue breast is divided into 15 to 20 mammary lobes containing clusters of cells called alveoli. The cells of alveoli secrete milk which is stored in the cavity lumens of alveoli. The alveoli open into mammary tubules. The tubules of each lobe join to form a mammary duct. Several mammary duct join to form a wider mammary ampulla which is connected to the lactiferous duct through which milk is sucked out. मतलब फंक्शन क्या है इसका, मिल्क का प्रोडक्शन करवाना, लैक्टेशन।
एल्वेोलाई क्या है? एल्वेोलाई है मिल्क की फैक्ट्री। मिल्क फर्स्ट फिल्स एल्वेोलाई ल्यूमन, मतलब पहले एल्वेोलाई फील होती है फिर ल्यूमन में जाता है। आगे जैसे कि फर्स्ट आएगी एल्वेोलाई बड़ी होती है, उसके अंदर ट्यूब्यूल्स होते हैं, उसके अंदर डक्ट होती है, उसके अंदर एम्फिला होता है, उसके अंदर लेक्टिफेरस डक्ट होती है और फिर निपल्स के थ्रू जाता है। आई बात आपको समझ में? तो चलो मैं आपको एक बार फिर से डायग्राम की लेबलिंग बता देती हूँ। एक बात याद रखना, ये पेक्टोरल मेजर मसल्स है, ये रिब्स है, ये रिब्स के बीच की मसल्स है दोनों। तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो समझ में आया तो बताना कि नेक्स्ट टॉपिक कौन सा वीडियो पे बनाऊँ, और चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। बाय बाय।